हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस्ट्रो क्लासेस सिलवासा। मित्रों, बालाजी वेद वास्तु एंड ज्योतिष विद्यालय सिलवासा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आइए आज फिर से आप लोगों को मैं संतान योग के विषय में विस्तृत रूप से जितना अधिक से अधिक जानकारी पाराशर ऋषि ने हमें अपने पाराशर होरा शास्त्र के माध्यम से दिया है, उन विषयों का विस्तृत विवेचन करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो हमारा आज का प्रकरण है द्वादश भाव विचार अध्याय के अंतर्गत पंचम भाव फलम। पंचम भाव से, जैसा कि मैंने आप लोगों को अपने पहले वीडियो में बतलाया था, पहले मैं बता चुका हूं कि दत्तक पुत्र योग, संतान कितना होगा, कब तक रहेगा आपके जीवन में, और उस संतान से आपको कितना सुख होगा, आपके जीवन में रहेगा अथवा नहीं रहेगा, इस विषय का विस्तृत विवेचन जो पाराशर ऋषि ने किया है उसके माध्यम से आप लोगों के सामने हम करेंगे। तो चलिए आज उधर आगे बढ़ें, उससे पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूं कि प्लीज़ लाइक माई एस्ट्रो क्लासेस ऑफिशियल फेसबुक पेज facebook.com/एस्ट्रो क्लासेस। ये क्लासेस में डबल एस है लास्ट में, एंड माई ट्विटर हैंडल हैज एस्ट्रो क्लासेस। तो फॉलो करें ट्विटर पर हमें, और प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर न्यू अपडेट्स। न्यू अपडेट के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड विजिट माई वेबसाइट astroclasses.com एंड विजिट माई ब्लॉग्स www.astroclasses.tk। आप डायरेक्टली www.astroclasses.tk टाइप करेंगे तो मेरा ब्लॉग खुल जाएगा। वैसे ब्लॉग का URL है astroclasses .blogspot.com। एंड अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं फॉर एस्ट्रो एंड वास्तु, तो एनी सजेशंस, किसी भी तरह के सजेशन के लिए आप हमसे मिल सकते हैं। हमारा सेल नंबर है 9686905221 8690522111। ये मेरा मोबाइल नंबर है। तो प्लीज़ कॉल फॉर अपॉइंटमेंट। आप अपॉइंटमेंट लेके हमसे मिल सकते हैं और किसी भी तरह का सलाह हमसे आप ले सकते हैं अपने लाइफ से संबंधित। तो चलिए बृहद पाराशर होरा शास्त्रम की ओर चलें, जहां पंचम भाव के फल का निरूपण करते हुए 16वें अध्याय में पाराशर ऋषि लिखते हैं कि खड़ादि त्रय संस्थे तु सुताधीशे त्वपुत्रता, केंद्र त्रिकोण संस्थे तो पुत्र लाभाभिसंभव। कहते हैं कि यदि सुताधीश खड़ादि त्रय संस्थम, है ना, जो पांचवें भाव का मालिक है, वो अगर तीनों त्रिखट में अर्थात छठे, आठवें और 12वें घर में बैठा हो, तो उस जातक, उस व्यक्ति के जीवन में पुत्र का
अपुत्रताम, अभाव होता है, अर्थात उसे पुत्र नहीं होता है। और यदि केंद्र त्रिकोण संस्थे तो पुत्र लाभा भी संभव है। यदि ये सुताधीश जो है, पुत्र के घर का मालिक जो है, पांचवें घर का मालिक, वो अगर किसी केंद्र अथवा किसी त्रिकोण में बैठा हो तो पुत्र लाभा भी संभव है, पुत्र लाभ संभव है, पुत्र लाभ हो सकता है, पुत्र होगा। मित्रों, अपने अगले श्लोक में कहते हैं पाराशर ऋषि कि षष्ठ स्थाने सुताधीशे लग्ने से कुजवेशमणि म्रियते प्रथमापत्यम काकबंध्यत्वमाप्नुयात्। कहते हैं कि यदि पंचमेश षष्ठ स्थान में अर्थात छठवें भाव में बैठा हो और लग्ने से कुजवेशमणि, कहते हैं लग्नेश भौम की राशि में हो, अर्थात कुंडली जो है या तो वृश्चिक लग्न की हो या मेष लग्न की हो, और पंचमेश जो है वो छठे घर में बैठा हो, तो म्रियते प्रथमापत्यम काकबंध्यत्वमाप्नुयात्। कहते हैं कि उस जातक की जो प्रथम संतान होती है जीवित नहीं रहती। म्रियते प्रथमापत्यम, प्रथम पुत्र जो प्राप्त होता है वो जीवित नहीं रहता है। और काकबंध्यत्वमाप्नुयात्, ऐसी स्त्री काकबंध्या हो जाती है, अर्थात एक पुत्र को ही जन्म देने वाली हो जाती है और वो भी पुत्र जीवित नहीं रहता है। कब? जब पंचमेश, यदि मेष अथवा वृश्चिक लग्न की कुंडली हो और पंचमेश छठे घर में बैठा हो तो ऐसा होता है। चलिए मित्रों, अगले श्लोक को देखते हैं। अगले श्लोक में पाराशर ऋषि कहते हैं कि सुताधीशे ही नीचस्थः खड़ादी त्रय संस्थितः काकबंध्या भवेन्नारी सुते केतु बुधौ यदि। कहते हैं कि यदि पंचमेश अपनी नीच राशि का हो, हाँ, पंचम भाव में जो राशि बैठी हो उसका जो मालिक हो वो मालिक अपने किसी नीच घर में नीच राशि में बैठा हो, अथवा खड़ादी त्रय संस्थितः, अथवा छठे आठवें और 12वें घर में बैठा हो, और सुते केतु बुधौ यदि, यदि सुत भाव में अर्थात पंचम भाव में केतु या बुध बैठे हों तो स्त्री जो होती है काकबंध्या भवेन नारी, वो स्त्री काकबंध्या हो जाती है, अर्थात एक ही पुत्र को, एक ही संतान को, पुत्र नहीं, एक ही किसी संतान को जन्म देने वाली होती है। चलिए मित्रों, अगले श्लोक को देखते हैं। अगले श्लोक में पाराशर ऋषि कहते हैं कि सुतेशो नीचगो यत्र सुतस्थानम न पश्यति सुते सौरी बुधौ स्याताम काकबंध्यत्वमाप्नुयात्। कहते हैं कि यदि पंचमेश नीच राशि का हो, सुते से नीच गो, और नीच गो यत्र सुतस्थानम न पश्यति, अपने घर को देख नहीं रहा हो, हाँ, और सुते यानी पंचम भाव में सौरी बुधौ स्याताम, अर्थात शनि और बुध बैठे हों तो काकबंध्यत्व आपनुयात, ऐसी स्त्री काकबंध्या अर्थात एक संतान को जन्म देने वाली ही होती है। मित्रों, अगले श्लोक को देखें तो भाग्येशो मूर्तिवर्ती च सुतेशो नीच गो यदि
सुते केतु बुधौ स्याताम सुतम कष्टाद विनिर्दिशेत। कहते हैं कि यदि भाग्येश लग्न में हो, भाग्य से मूर्तिवर्ती च सुतेशो नीच गो, यदि सुत भाव का मालिक नीच राशि में बैठा हो और पंचम भाव में केतु और बुध बैठे हों, तो सुतम कष्टाद विनिर्दिशेत, बहुत कष्ट, बहुत प्रयत्न, बहुत धर्म कर्म आदि करने के बाद कोई एक संतान या पुत्र, पुत्र की प्राप्ति होती है। अगले श्लोक में कहते हैं पाराशर ऋषि कि खड़ादि त्रय संस्थोपि निचो वाप्यरि स्थितः, वाप्यरि संस्थितः पापाक्रांते सुतस्थाने पुत्रम कष्टाद विनिर्दिशेत। कहते हैं कि अगर पंचमेश जो है वो खड़ादि त्रय संस्थोपि 6, 8 और 12वें घर में बैठा हो, अथवा नीचो नीच का हो, अथवा वाप्य वा अपि अरिसंस्थितः, हाँ, कहते हैं कि शत्रु की राशि में बैठा हो और पापाक्रांते सुतस्थाने, सुतस्थान जो है पंचम भाव जो है वो अगर पापाक्रांत हो, यानी कोई पाप ग्रह बैठा हो, तो पुत्रम कष्टाद विनिर्दिशेत, बहुत ही प्रयत्न, बहुत ही मेहनत, बहुत ही कष्ट के बाद किसी एक संतान की प्राप्ति होती है, पुत्र की प्राप्ति होती है। तो मित्रों, आज का ये रहा अपना संतान भाव से प्रसंग। इसके अगले जो हमारे अगला जो प्रकरण है हमारा, उसमें पाराशर ऋषि के द्वारा वर्णित हम 12 भाव विचार अध्याय 16वें अध्याय के अंतर्गत पंचम भाव फल के ही अंतर्गत दत्तक पुत्र योग के विषय में बतलाएंगे। दत्तक पुत्र यानी गोद लिया गया पुत्र, कौन सा, किस समय में, कैसे योग में संतान पुत्र अगर प्राप्त होता है तो वो आपके पास रहेगा अथवा किसी के पास चला जाएगा। चला जाएगा मतलब किसी के यहाँ गोद चला जाएगा, अथवा आपको आपकी कुंडली में कैसे योग हो तो आपको दत्तक पुत्र की प्राप्ति होती है। इस विषय का विस्तृत वर्णन करेंगे। और तब तक के लिए मैं आप लोगों को बतला दूं कि प्लीज़ लाइक माय एस्ट्रो क्लासेस ऑफिशियल फेसबुक पेज, facebook.com/astroclasses एंड माय ट्विटर हैंडल @astroclasses। फॉलो करें ट्विटर पे हमारे न्यू अपडेट्स के लिए, एंड सब्सक्राइब माय न्यू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने से हमारे नए नए वीडियो जो हैं प्रतिदिन आते हैं और बृहद पाराशरी के आधार पर आते हैं और एक एक विषय का विस्तृत वर्णन करके आते हैं। तो आपको ये वीडियोज आपके ईमेल आईडी में प्राप्त हो जाएंगे सहज ही। इसलिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और विजिट माय वेबसाइट एंड ब्लॉग astroclasses.blogspot.com अथवा simpleastroclasses.tk। तो कॉल फॉर अपॉइंटमेंट and any suggestions, suppose that astro and vastu, my number 8690522111 8690522111। तो इस नंबर पे आप कॉल करके हमसे मिल सकते हैं, हमसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग, बाय एंड टेक केयर, थैंक्स।